हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, शाबाश। चलिए तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो आप लोगों की बेस्ड है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे। यस, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से यूज करना है, ये सारी चीजें एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो पता है ना आपको क्या करना है? बिल्कुल मम्मी पापा भैया भाभी छोटा भाई छोटी बहन सबको बोल दो एकदम कि नवनीत सर की क्लास चल रही है, डिस्टर्ब ना करें और एकदम अच्छी सी जगह जाके पेन पेपर नोटबुक लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज हम अपना डिस्कशन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे। देखो, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत इजी सी याद हो जाएगा आराम से सब कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना है वो अपने को सीखना है ना। एक बार सीख गए उसके बाद में इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजीली आप लोगों की हो जाएंगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 9th 10th में बहुत काम आती है। अभी जो जनरल 4 आइडेंटिटीज आप लोग यहाँ लिखी हुई देख रहे हो, ये आप लोगों की बेसिक आइडेंटिटीज है। बेसिक आइडेंटिटीज है जो 8th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ी है। एक बार मैं फिर से डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ हो सकता है x प्लस वाई की जगह आप लोगों ने a प्लस बी पढ़ा हो, p प्लस क्यू पढ़ा हो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम चलता है ना। तो उस कॉन्सेप्ट पे शुरू करते। तो रेडी फॉर, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी फॉर दिस। सबसे पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। जनरली सबको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। इसको अगर आप लोग याद करते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही वाली बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। कहीं आपने पढ़ा होगा कि पहले सर एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर 2xy ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लिख सकते हो, बात ही की है। तो हो गया सर, ये तो आइडेंटिटी है, ये है, या फिर ऐसे है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड कि सर काम कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, काम कैसे आता है आप लोगों को, अपने एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया इसको 2x प्लस 3, मतलब x की वैल्यू तो आप लोगों की है 2x और y की वैल्यू मैंने कुछ लेट कर दी 3। तो इसको देखो, एक्स स्क्वायर इट मींस आपका 2x का स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू आपकी क्या है 2x, y की वैल्यू क्या है 3 प्लस y स्क्वायर इट मींस 3 का स्क्वायर। ये लो, वैल्यूज पुट करना आता है। जीरो तो पॉलिनोमियल में इन सब में आप लोगों ने सीखा है, वैसे भी बहुत कुछ आप लोगों को अच्छे से सीखा ही होगा यार, इतना तो मुझे विश्वास है। अब 2 का स्क्वायर करो पहले, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये लो भाई बच्चों 12x प्लस 9। ओके, अब ये सॉल्व हो गया आंसर। तो अब आप देखो कि ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो ही ये है और ये जो लिखा हुआ है वो ही ये है। समझ में आ गई बात आप लोग? बात आ गई समझ में? ठीक है, तो चलते हैं। अब इसमें एक एक्स ही तो वेरिएबल है ना, एक्स का ही तो लफड़ा है सर। आपने कहा ये दोनों बराबर है, कैसे बराबर होंगे, कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूं आप लोगों को, मैं ये कह रहा हूं कि एक्स की जगह आप कोई वैल्यू लेट कर लो, एक्स की जगह आप कोई वैल्यू को कंसीडर कर लो। चलते वेरीफाई करना अपने को, तो बेटा वेरीफाई करके देख लेते हैं भाई क्या होता है। तो x की जगह मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि कोई आप वैल्यू रख लो, ठीक है। 1 ही रख लेते हैं अपने, जनरली 1 रख लेते हैं। तो 2x की जगह रख दिया 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब एक बार देखो, 2 प्लस 1 कितना होता है 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 प्लस 3 कितना होता है 5, 5 का होल स्क्वायर होता है 25। अब अगर इधर भी कोई वैल्यू आती है तो सर हम आपकी बात मान जाएंगे कि ये वैल्यू सेम होती है। लो भाई बेटा, 1 का स्क्वायर 12, ये 1 आ गया और ये 9 आ गया, तो 4 प्लस 12 प्लस 9। तो चेक कर लो 16 और 9 कितना होता है 25।
तो हो गई ना बराबर बात। तो इस तरीके से करना, एल्जेब्रिक में तो ये हो गया, कांस्टेंट में अगर अपन कोई भी वैल्यू मान के करते हैं तो अपन वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया समझ में? डन, चलो आगे चलते, शाबाश। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहां पे कोई वैल्यू ले लो, जैसे 3x प्लस 2 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का मतलब तो हो गया आपका 3x स्क्वायर, माइनस 2 की जगह माइनस 2, x की वैल्यू की जगह आ गया आपका 3x, और y की जगह आप लोगों ने लेट कर लिया 2, प्लस वाई स्क्वायर की जगह आपने लेट कर लिया 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, 9x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 4, और ये आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये वाली दोनों वैल्यू इक्वल हैं। चाहो तो आप लेट करके कर सकते हो, पर मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, है ना, क्योंकि विश्वास है ना मेरे पे, तो शाबाश। आओ नेक्स्ट और दो आइडेंटिटीज देखते हैं। ये वैसे बहुत जनरल बेसिक आइडेंटिटीज है, आप लोगों ने पढ़ी भी है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा देते हैं। चले आगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं, सॉरी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यही तो लिखते हैं, शाबाश। चलो कोई क्वेश्चन कर लेते हैं यार, चलो कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, आप कोई भी बता देते जनरली। तो चलता हूं मैं, इसको ले लेता हूं 2x का स्क्वायर और इसको माइनस का 3y का स्क्वायर। मतलब देखो x और y का मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, है ना। आप ऐसे मत कर देना 2x यहाँ ले लो 2x यहाँ ले लो, कर सकते हो ऐसे, पर फिर भी गलत हो जाएगा यार। तो देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक बार तो इसको लिख दो 2x प्लस 3y, और एक बार लिख दो 2x माइनस 3y। चले, ये आइडेंटिटी तो वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, x की जगह कोई वैल्यू रख लो, y की जगह कोई वैल्यू रख लो, फिर इनको आप लोग इस तरीके से सेट कर सकते हो, ठीक है। चलो एक करवा देता हूँ थोड़ा सा वेरिफिकेशन आप लोगों को, आप बोलोगे कि सर करवा दो। देखो 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या कहता है, एक बार तो 7 प्लस 6 कर दो और एक बार 7 माइनस 6 कर दो, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं 49 माइनस 36, और यहाँ देख लो 7 प्लस 6 हो गया कितना आपका 13, और यहाँ हो गया आपका 1। तो 49 में से जब 36 माइनस करोगे तो 13 ही आएगा, और 13 में 13 ही आएगा। ये लो, ये एक और वेरिफिकेशन आप लोगों को करवा दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी देख लो, x प्लस ए और x प्लस बी का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, जैसे कि 2x प्लस 3 और 2x प्लस 4, या नेगेटिव आ जाए तो कोई फर्क नहीं है, नेगेटिव में भी ले सकते हो वैल्यूज, ठीक है, बट आइडेंटिटी वही लगेगी। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी आइडेंटिटी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आप लोगों की आइडेंटिटी है। ये याद रखनी होती है बेटा, देखो आइडेंटिटी जितनी भी है ना वो सब आपको याद करनी पड़ेगी। एक बार आइडेंटिटी याद हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी ये है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू तो आप लोगों की 3 और बी की वैल्यू है आप लोगों की 4, और x का मतलब क्या है, x का मतलब 2x है, प्लस ए बी का मतलब ये 2, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14x प्लस 12, ये लो। इसको आप लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये कन्वर्जन करके आता कैसे है, एक बार वो भी डिस्कस करवाऊंगा, है ना, एक बार वो भी डिस्कस करवा देता हूं आप लोगों को।
तो यहां तक तो आ गया, यहां तक क्लियर है। चलते हैं आगे, अब देखते हैं कि इसको आगे कैसे सॉल्व करना है। ये आप लोगों को क्लियर है, समझ में आ गया, शाबाश। तो नेक्स्ट आइडेंटिटीज अपन लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, ठीक है। तो वैल्यूज तो आप लोगों ने देख ली कि भाई कौन सी वैल्यू किसके इक्वल कैसे आती है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि जब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार सर सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू इसके इक्वल आएगी भाई। अपन लोगों ने कांस्टेंट वैल्यूज रख के तो करवा दिया मैंने वेरिफिकेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स यही आएंगे, तो वो और देख लेते हैं। आप लोगों को पता है वैल्यू है 4x² प्लस 14x प्लस 12। तो बच्चों मिड टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों का क्या कहता है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट टर्म से, तो 12 4 जा 48x²। अब इस मिडिल टर्म के ऐसे दो फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करूं तो आ जाए 48 और ऐड करूं तो मिल जाना चाहिए 14। सोच रहे हो क्या, या मेरे को सोचना पड़ेगा? शाबाश, सही सोच रहे हो। 6 और 8 आई थिंक ये होना चाहिए। तो 4x² प्लस 6x प्लस 8x प्लस 12। भाई 6 और 8 14 सम आ गया, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब कॉमन ले लो, दोनों में देख लो कॉमन क्या आ रहा है। तो जैसे ही कॉमन देखूंगा तो मेरे को शायद 2x कॉमन मिल रहा है भाई यहाँ पे। तो 2x मैंने कॉमन लिया तो यहां बच गया मेरा 2x प्लस 3, और यहां पे मुझे कॉमन मिल रहा है 4, तो 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 आ गया एक तरफ तो, और एक बार आ जाएगा मेरा 2x प्लस 4, है ना। तो मतलब अलजेब्रा बेटा कुछ नहीं है, कोई सब चीजें बेटा पहले आप लोग यहां से यहां पढ़े थे, अब आप लोगों को यहां से यहां वापस से पढ़ा दिया, बस ये अलजेब्रा है। सीधे से उल्टा ले गए, फिर उल्टे से सीधा कर दिया आपको। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आइडेंटिटी बना दी, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हो तो ये होना चाहिए, ये वैल्यू ये आनी चाहिए, और इसको आप लोगों ने जब सॉल्व किया तो वापस ये आ गया, है ना। इजी सा अलजेब्रा, बिल्कुल बहुत इजी सा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये स्टेप्स यहाँ एंड होती है, और जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो तो ये स्टेप्स यहाँ एंड होती है, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ फटाफट, आप लोग को याद रखना कि देखो आप लोगों को बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया होगा आपके टीचर्स ने। बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक बार तो 2x को मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 4 से, और फिर एक बार 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस 4 से। किया हुआ है ना ये बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन। तो बस अब देखो इसको भी जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू यही आनी है, 4x² प्लस 8x प्लस 6x प्लस 4। अब देखो पहले ये था, फिर इसको जब मल्टीप्लाई किया तो देखो नेक्स्ट स्टेप आपकी ये और ये सेम आ रही है, और फिर ये स्टेप्स आ गई आपकी। और जब आप इसको और सॉल्व कर लोगे 4x² प्लस 14x प्लस 4, तो ये वाली स्टेप्स आपकी एग्जैक्ट आ गई, है ना। तो पूरा रिवर्स प्रोसेस आपको सीख गए होंगे, आपको पता लग गया होगा। ये था कॉन्सेप्ट इन चारों आइडेंटिटीज का, ये तो थे आपकी बेसिक आइडेंटिटी। अब 9th के हिसाब से जो स्टैंडर्ड लेवल आएगा ना आपका, बड़े वाले बच्चों की फीलिंग आएगी जब हम 9th में वो आइडेंटिटी और देखो फटाफट से करेंगे। हाँ तो देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इतनी बड़ी आइडेंटिटी, इतनी बड़ी, है ना। अब लग रहा है ना 9th में आ गए आप लोग, फीलिंग्स आ रही है ना, बिल्कुल। हाँ अब आगे ऐसी ऐसी आइडेंटिटीज आई, वो तो बेसिक सी छोटी छोटी आइडेंटिटीज थी, वो तो याद कर ही लोगे। ओरिजिनल तो ये है बेटा, इसको बुक में अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो सब दोनों तरफ से आप लोग समझ सकते हो। अब करना क्या है यार, कुछ भी नहीं करना। ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई वैल्यू है तो वो इस तरीके से आ सकता है, और अगर इस तरीके से कोई वैल्यू है तो उसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे, कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी जनरल बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 4, z ले लूं या 4 ले लूं, कुछ भी ले लूं, ठीक है। p q r s
ए बी सी डी जो भी वैल्यू ले सकते हो ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई जेड लो, तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं। देखो तो ये कह रहा है सबसे पहले तो x का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू आप लोगों की 2x है, तो x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर का मतलब हो गया ये, प्लस z का होल स्क्वायर का मतलब हो गया आप लोगों का ये, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू आ गई 2x और y की वैल्यू आ गई ये प्लस 2, y की वैल्यू है आप लोगों की ये और z की वैल्यू है आप लोगों की 4z। ठीक है, प्लस 2, z की वैल्यू आप लोगों को पता है 4z है और x की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या है 2x है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बहुत है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत है, कोई कहीं इजी है समझ लो वो समझ लो, बट बेटा पूरा कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर होगा जब एकदम खुद आप लोग करोगे एक एक चीज को, एक एक स्टेप्स को आप लोग जब तक क्लियर नहीं खुद करोगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं है। 4-5 क्वेश्चन किए बहुत इजी हो गए। देखो पहली लाइन तो आप लोगों की आ गई, ये आप लोगों का मैंने लिख दिया 2xy, ये आप लोगों का है 2yz और ये है आप लोगों का 2zx। तो चलो भाई सॉल्व कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर है भूल मत जाना यार। तो जब सॉल्व करेंगे बेटा जी, जब सॉल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर क्या हो गया आप लोगों का 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x और y प्लस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 y z प्लस 8 16 zx। ये आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर जो है वो ये होता है, ये होता है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इसको रिवर्स भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, रिवर्स भी सॉल्व कर सकते हो। रिवर्स में अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया आपके है ऑलरेडी, सिर्फ ये वाली वैल्यू और कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करो, तो क्या करना है, यहाँ वाली चीजों देखो, यहाँ वाली यहाँ वाला देखो, इनका रूट कर दो। जैसे रूट किया तो ये हो गया 2x, ये हो गया आपका 9y का रूट हो गया आपका 3y और 16 का हो गया 4z। अब प्रॉब्लम आती है साइन में कि यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ पे वाली जो वैल्यूज होती है ना इनमें चेक कर लो, इनमें अगर कोई वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ है ना, तो देखो वो कितनी बार नेगेटिव के साथ है। जैसे ये मान लेते हैं अपने कि यहाँ कोई नेगेटिव है, यहाँ कोई नेगेटिव है, तो यहाँ देखो yz नेगेटिव है। अब आपका यहाँ y तो पॉजिटिव है, इट मींस नेगेटिव वैल्यू क्या आएगी z वाली आएगी, तो यहाँ आपको नेगेटिव साइन लगा देना है। इस तरीके से कर सकते हो, बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आइडेंटिटीज ही बता रहा हूँ, तो रेडी है नेक्स्ट आइडेंटिटीज के लिए, चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। लो भाई देखो नई आइडेंटिटीज है आप लोगों के पास क्यूब की। ठीक है, क्यूब में x प्लस वाई का होल क्यूब एंड x माइनस वाई का होल क्यूब डिस्कस करेंगे। देखो भाई क्या होता है, सबसे पहले इधर फोकस करेंगे, उधर फोकस मत करो। यहाँ देखो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है बेटा, इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख लो, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x। ठीक है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x। ये लो, क्यों लिखी है, आप सब समझदार हो, नहीं समझदार हो तो देख लो। इसको मैंने एक बार इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, आपको जो उचित लगे वो कर सकते हो। चलो अब कोई एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या लेते हैं, कोई छोटा सा ले लेते हैं भाई एग्जांपल तो। ठीक है, 2x प्लस 3 का क्यूब। देखो रूट वूट वाले भी करवाऊंगा, सब करवाएंगे, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब करवाएंगे। अभी बेसिक आइडेंटिटी जी सिखा रहा हूँ तो बेसिक एग्जांपल ही ले लो। अब a प्लस बी का होल क्यूब, तो a की क्यूब है आप लोगों का 2x की क्यूब प्लस y की क्यूब क्या है आपकी 3 की क्यूब प्लस 3x की वैल्यू आप लोगों की क्या है 2x और y की वैल्यू आप लोगों की है 3
इसी वैल्यू में रख रहा हूं, फिर 2x प्लस 3 आ गया। अब आगे देखो 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, आगे देखो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हो, फटाफट देख लो। हाँ तो करो फटाफट, कर लिया क्या आप लोगों ने, नहीं हुआ, चलो मैं बता देता हूं भाई। देखो 2x की क्यूब हो गया आप लोगों का 8x की क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, शाबाश, प्लस अब पहले देखो यहां पे ये सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18x। अब आपका 18x को मल्टीप्लाई करना आपको 2x प्लस 3 से, तो लो भी बेटा 8x की क्यूब आ गया, 27 आ गया, और 18 टू द 36x स्क्वायर आ गया, प्लस 54x आ गया। अब जचा लो यार, अच्छे से सुंदर लगना चाहिए जचाया हुआ, तो इसको इस तरीके से सेट कर दो, x की क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x x प्लस सॉरी 27, ये लो साहब, ये आपकी x प्लस वाई का होल क्यूब। देखो कंफ्यूज मत होना, एक चीज यही बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना, x प्लस वाई की होल क्यूब अलग होती है, x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब की आइडेंटिटी अलग होती है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, ये दोनों अलग होता है। तो अभी फिलहाल होल क्यूब बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैं अभी जो आगे वाली आइडेंटिटी जाएगी उनमें वो आइडेंटिटी जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को देख लो, यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया x माइनस वाई की क्यूब क्या होती है, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस वाई। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन वही ले लेता हूँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि छोटा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो 2x माइनस 3 कर देता हूँ भाई, 2x माइनस 3 कर दिया। कोशिश कर सकते हो क्या करने की, पहले करना फिर समझना, तो मैं 2 मिनट 2 सेकंड का पॉज दे देता हूं, ठीक है। तो अब देखो x की क्यूब का मीनिंग हो गया बेटा जी 2x की क्यूब माइनस 3 की क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू है आप लोगों की 2x और y की वैल्यू आती है आप लोगों की माइनस 3, फिर ब्रैकेट में आपका 2x माइनस y, और चलो तो 2x की जगह 2x और माइनस वाई की जगह माइनस वाई ले लिया। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, 2x की क्यूब क्या होती है 8x की क्यूब माइनस 27 माइनस 18x, और फिर आ गया आपका 2x प्लस सॉरी 2x माइनस वाई। अब 8x की क्यूब माइनस 27 माइनस 18 टू द 36x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस प्लस 18x को y से मल्टीप्लाई किया तो 18x y। ओहो, तो y की जगह बेटा अपने को 3 लेट करना है, ये गलती आप मत कर देना यार, है ना, y की जगह 3 लेट करना है। तो 18 टू द 36 स्क्वायर तो हो गया 18 3 जा 54x। अब इसको सेट कर दो, 8x की क्यूब माइनस 36x स्क्वायर, और क्या करना आगे प्लस का 54x माइनस 27। ये लो आप लोगों की नेक्स्ट आइडेंटिटी रेडी है, x माइनस वाई की क्यूब आप लोगों को आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं फटाफट से। हाँ तो देखो दो आइडेंटिटीज और आ गई आप लोगों के पास, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। देखो बेटा आप लोगों ने पढ़ा था ना एक आइडेंटिटी अभी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप क्या करते थे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कर देते थे, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं इन सभी आइडेंटिटीज का वेरिफिकेशन भी होता है, मतलब कि बनी क्यों, कैसे आई, कहां से, वो सब कुछ होता है, बट उतना डिटेल में अपने को नहीं समझना है, अपने को सिर्फ बेसिक आइडेंटिटी याद करनी है। डिटेल में कुछ समझना है तो कुछ बच्चे बता देना मेरे को, कमेंट्स कर देना, तो डिटेल में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार देख लो कि x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब क्या होती है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आना चाहिए x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2x की क्यूब माइनस 3 की क्यूब, ये लो। तो अब सबसे पहले
इसने बोला कि x माइनस वाई कर दो, तो x माइनस वाई की जगह मैंने 3 कर दिया। फिर कर दो x स्क्वायर, तो ये लो सर x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 है, और प्लस y का स्क्वायर, ये लो। तो ये तो ऐसे किस रह जाएगा 2x माइनस 3, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ये हो गया आप लोगों का 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब थोड़ा सा कष्ट आपको करना है। कष्ट क्या है, ज्यादा बड़ा कष्ट नहीं है। पहले तो 2x को मल्टीप्लाई कर लो 4x स्क्वायर 6x प्लस 9 से, फिर -3 को मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 से। ठीक है, चलो ये वाला मैं करवा देता हूँ। ये वाला फिर आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है, कैसे करना है वो एक बार देख लो, क्योंकि इतना करूंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। फिर प्रॉब्लम आपकी ये क्या होता है, टाइम देख के आप लोग वीडियो देखते हो, ओ माय गॉड 40 मिनट्स का, नहीं 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 ये तो नहीं देखेंगे, छोटा ही देखेंगे। तो देखो 4 टू जा 8x की क्यूब प्लस 6 टू जा 12x स्क्वायर प्लस 9 टू जा 18x। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा इनको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वही तो पूछ लो। 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 27। तो देखो पॉजिटिव 12x स्क्वायर और नेगेटिव 12x स्क्वायर तो यही काट दूं, पॉजिटिव 18x और नेगेटिव 18x को यही कैंसिल कर दूं। ये हो गया आपका 8x की क्यूब माइनस 27। अब आप बोलोगे सर वो तो मैं यही कर देता। बेटा कर तो देते, बट समझना तो पड़ेगा ना कि क्या स्टेप्स है। तो ये स्टेप्स इस तरीके से होती है। ठीक है, ये वाला आप लोग एक बार देख लो, बाकी करोगे आप खुद ही। एग्जाम्पल वही ले लेना 2x प्लस 3 का करके। x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब क्या होती है आपकी x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं आगे फटाफट से। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ दिस चैप्टर, फटाफट से देखेंगे कि क्या होती है आइडेंटिटी। हाँ जी, तो आप हो जाओ तैयार। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आप लोगों के टॉपिक का है। ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से। ये एक ही समस्या है। समस्या क्या है, एक ही है, समाधान बहुत सारे हैं। समस्या वही है। समस्या क्या है कि बेटा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या होता है। ठीक है, तो देखो केस बनाए हुए अलग अलग। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड तो बेटा एमटीएस और एमपीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज जनरल आइडेंटिटी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखो x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz। सबसे पहले तो ये क्या हो सकता है, इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है। किस केस में 0 बनेगा, जब आपके पास ये बोला जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इस तरह से पूछ लेगा कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके दे देगा, 5x की क्यूब 6y की क्यूब, ये करके इस तरीके से दे देगा और कहेगा कि अगर x y z 0 है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ। तो पता होना चाहिए आपको कि जब x y z 0 है तो ये वैल्यू भी 0 ही होगी 100%। आ गया समझ में। चलो भाई, सेकंड आइडेंटिटी ये कहती है कि क्वेश्चन वही है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz। अब ये किसके इक्वल होगा वो समझ लो भाई। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये अपन लोगों ने किया हुआ है। किया हुआ है या नहीं है, किया हुआ है ना। तो अगर आप लोगों के पास कुछ भी पूछ लेता है कि भाई ये वाली वैल्यू दे दी, ये आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, तो इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन करके फॉर्म दे दिया और फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो टर्म है वो भी किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है भाई, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इस तरीके से करके आप लोगों को दे सकता है। साइन का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, साइन में गलती नहीं होनी चाहिए। उसमें साइन अलग थे, यहाँ साइन अलग है, तो वो वाली गलती मत कर देना।
ठीक है, हालांकि मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको अच्छे से आइडेंटिटी समझा दूंगा, एक बार देखो चीजें वही है ना, चीजें वही है, तो वो वाली बात है, क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है जब उसमें 2xy 2yz 2zx 2 हट गया, माइनस का साइन लग गया, कुछ रिलेटेड है तो मैं आपको समझा दूंगा कि क्या कमी है और क्या नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है, या फिर ये वाली वैल्यू अगर दी है तो आपको उसको इसके इक्वल रखना है, मतलब दोनों सेम होती है। ये आप लोगों के एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी है 1/2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बड़ा ब्रैकेट फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू इसके इक्वल ही आएगी। अब एक बार सॉल्व आप करके देखना, मैं ये चाहता हूं कि आप करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी लगाओगे, पहले यहां सॉल्व होगा, उसके बाद में फिर एक एक वैल्यू x को पूरे से मल्टीप्लाई, y को पूरे से मल्टीप्लाई, z को पूरे से मल्टीप्लाई, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो सिंपलीफाई हो जाएगी, लास्ट में 2 से उसको डिवाइड करना है, तब जाके आपका वैल्यू पता लगेगी कि इसके इक्वल आ रहा है। और नेक्स्ट आप लोगों को पता ही होना चाहिए, कॉमन सेंस यूज कर लो थोड़ा सा यार, कि x प्लस एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz था, तो इसको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ रख दिया, तो ये वैल्यू इसके इक्वल भी हो सकती है। ये आइडेंटिटीज याद करनी है आपको, एक बार बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो बेटा अपना सबके सब।